वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर अहम पैगाम जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान के इलाके मड्डी में खुफिया इतला पर कार्रवाई। सरगना सैफुल्लाह और शाफी समेत 5 खवारिज हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गया। शहीद मिलत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवा साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जाने ले चुके हैं। 2024 में वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। गवर्नर सिंध ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा, आज फिर हैवी ट्रैफिक के हादसात में ज्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज पर गाड़ियां भगाने के आदी भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत दी है कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर यहाँ ड्राइविंग से रोका जाए। ये बयान किसने दिया था? तो शर्जील साहब से पूछिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है। ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है, कराची के मसाइल हल की ज़्यादा जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन विफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मनसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मनसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बाइस टल तपारा चिनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद मालबरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। 40 से जायद मालबरदार गाड़ियाँ तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का अगले 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए अशराए खुर्नोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाए। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और बस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, खुसार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अजला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। चंद अजला में बारिश मुतवक्के। धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं।
नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में ATM फ्रॉड गिरोह में मर्दों के साथ खातून भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि मुलजिमान ATM हैक करके बाहर मौजूद रहते हैं। जैसे ही शहरी ATM इस्तेमाल करता है उसका कार्ड मशीन में फंस जाता है। शहरी के बाहर जाते ही उसका कार्ड निकाल लिया जाता है। एक और तरीके वारदात ये भी है कि मुलजिमान का एक साथी शहरी की मदद के बहाने अंदर आता है और हेल्पलाइन पर फोन मिलाता है। इस तरह मुतासरा शहरी की तफसीलात हासिल कर लेता है। नासिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से होने वाले फ्रॉड की CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फ्रॉड करके शहरी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के इलाके दश्त में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद का लेवीज चौकी पर हमला। ज़िले इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेवीज एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुत्तसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा, सिब्बी और सखर शाहराह पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स के अगवा का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने अपने नाजायज मुतालिबात मनवाने के लिए वर्कर्स को अगवा किया। फैक्ट्री के मख्फी 9 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए अबा शहीद खेल कौम का लकी मरवत में जरगा। मख्फियों की जल्द बाजियाबी का मुतालिबा। जरगा मेंबरान के सिक्योरिटी हुकाम CTD DC और DPO के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। फितनल खवारिश के दहशतगर्दों ने कल 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था, जिनमें से 8 मख्फियों को सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थीं, 2024 में $27 अरब रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, मरियम नवाज ट्रेनिंग पर हैं, हमसे सीख रही हैं, हमारे प्रोग्राम कॉपी करके पंजाब में शुरू कर रही हैं। पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में रात से फंसे 13 कारकुनों में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। माइंस रेस्क्यू और PDMA की इमदादी कार्रवाइयां। कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़श्ता रात संजदी में कोयले की कान गैस धमाके के बाइस बैठ गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खुद दाखिला दें। वफाकी वज़ीरत सेहत ने MD कैट ख़त्म करने और यूनिवर्सिटीज़ को आज खुद दाखिले देने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कायमा कमेटी बराए सेहत में कहा कि तमाम सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MD कैट की रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान लेकर डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने वाले और इम्प्रूवमेंट करने वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना दें। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलिया। वजीह सानी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो इलेक्शन 2024।
न्यूज की इस स्क्रीन पर पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हक़ी नतीजा, ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का। अभी आपको अहम तरीन अपडेट दें, पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। 22 साल से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जियो न्यूज ने अपने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ टीवी पर 28,000 के करीब GRPs के साथ सबसे आगे रहा, बल्कि डिजिटल व्यूज में भी जियो न्यूज को 12 अरब बार देखा गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद, फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश। कामरान तसूरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका, ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना देगी। गजा पर इस्राइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक गांव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर पाबंदियां आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाना शुरू, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें।